सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन आंसर चल रहा है उसका सेकेंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट हो चुका है, जाके देखिए उसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 21 से, बच्चे का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, बच्चे का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। बेहद ही आसान प्रश्न है। ठीक है, लेक्चर लेने के बाद ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान लगेगा। दोस्तों से, सांस्कृतिक स्थानों से, परिवार से या गांव से। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सी पार्ट, यानी कि परिवार से। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ जो है परिवार से प्राप्त होता है। बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण परिवार से के द्वारा होता है। परिवार से बच्चे अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, था यहाँ से बच्चे का समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण परिवार को समाजीकरण की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने किससे मिलता है? माँ बाप से मिलता है, भाई बहन से मिलता है, चाचा चाची से, दादा दादी से मिलता है, और वहाँ से समाज के भिन्न भिन्न कारकों को सीखता है, तत्वों को सीखता है। इसका मतलब है कि समाजीकरण जो है सबसे पहले कहाँ से होता है उसका? सबसे पहले समाजीकरण उसका होता है परिवार से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत में जीन पियाजे साहब का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ज़्यादा महत्व भी है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे प्रश्न बनते हैं। देखिए, जो भी प्रश्न इसमें रखा गया है सब प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो। ठीक है, क्योंकि वो ये जो है मुख्य रूप से शिक्षकों का ही सब्जेक्ट है। फिलहाल जो है आपको भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको भी बच्चों का, महिलाओं का ध्यान रखना है, तो बच्चों के बारे में विशेष जानकारी मनोविज्ञान से ही मिलती है। चलिए, मनोविज्ञान, इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऑप्शन अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म जो है 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जीन पियाजे साहब के बारे में जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, बहुत ही बेहद ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़ी हैं जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 23 पे आते हैं। सामीप्यता विकास का क्रम के अंतर्गत विकास होता है। ठीक है, सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास होता है। पैर से सिर की ओर, बाहर से केंद्र की ओर, सिर से पैर की ओर, या केंद्र से बाहर की ओर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए इस नाम के साथ आपको याद रखना है डी, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर। सामीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास का क्रम जो केंद्र से बाहर की ओर होता है। इस क्रम में पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। किसका होता है? पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। मतलब ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, ठीक है, तो केंद्र से हो रहा है, मतलब कि नाभि से मान लिया, और विकास ऐसे चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, ये बाँ है। तो कहने का मतलब है कि केंद्र से विकास फैलता है, मतलब कि इस क्रम में पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, और इसके बाद भुजाओं का होता है, फिर फिर जो है हाथ की अंगुलियों का, उसके बाद जो है संयुक्त विकास होता है। जैसे पेट और धड़ में क्रियाशीलता सबसे पहले आती है। कहने का मतलब है कि जब सामीप्यता विकास में केंद्र से विकास चारों तरफ फैलता है, तो सबसे पहले विकास कहाँ पे होता है? पेट और धड़ में जो है सबसे पहले होता है, उसके बाद चारों तरफ फैलता है। क्वेश्चन संख्या 24 पे आते हैं। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? कोल और ब्रुश साहब का है, एलिस क्रो साहब का है, ब्रिजेज साहब का है, या हरलाक साहब का? देखिए, किशोरावस्था का आगमन, किशोरावस्था कब से कब तक माना गया है? 12 या 13 वर्ष से लेके, ठीक है, 18 या 19 वर्ष तक माना गया है। ठीक है, सामान्यतः तो किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह जो है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। संवेग क्या है हमारे? काम, क्रोध, हंसना। ठीक है, बहुत तेज जो है क्या करना, किसी भी अपने मतलब कि संवेग में प्रकटीकरण करना जो है क्या संवेग कहलाता है। और कहते हैं कि किशोरावस्था का आगमन जो है मुख्य चिन्ह जो है संवेगात्मक विकास का
तीव्र परिवर्तन है। किशोरावस्था में पढ़ चुके हैं स्टर्नल हाल के बारे में कि इसको तूफान की अवस्था बोलते हैं, बहुत ही उलझन भरा अवस्था बोलते हैं, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत ही अपने आप से जूझता हुआ इसमें बालक होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि और जो ये कॉल और ब्रूस साहब है, इसका उत्तर जो हो जाएगा कॉल और ब्रूस साहब, ये भी कहते हैं कि जो किशोरावस्था का आगमन है इसमें संवेगात्मक चिन्हों का तीव्र परिवर्तन होता है, क्योंकि वो इसमें विरोधाभास होता है। ठीक है, किसी चीज़ का जो बच्चा विरोधाभास करता है उसको लगता है कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है, सिर्फ जो है हमको लोग जो है हम ही पे हावी हो रहे हैं। ठीक है, तो कोल और ब्रूस के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन के बारे में कहते हैं, किशोरावस्था के बारे में वो कोल और ब्रूस साहब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? आप जान चुके हैं कि संवेग जो है, अगर कोई व्यक्ति उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित का मतलब खाली उत्साह से भरा बात नहीं हो रही है, वह जो है नॉर्मल अवस्था से, मतलब कि जो एक नॉर्मल अवस्था होती है उससे क्या है हट के अवस्था होती है। जैसे हंसना हो गया, क्रोध का प्रदर्शन हो गया, मतलब बहुत उत्साह भरा हो गया, या बहुत दुख में आदमी हो गया, ये सब संवेग में आते हैं। बहुत व्यक्ति कामुक हो गया, ये सब संवेग में आते हैं। तो इस किसका कथन है कि संवेग जो है व्यक्ति का उत्तेजित अवस्था है? क्रो एंड क्रो का, वाइगोत्स्की का, वुडवर्थ का या लेवी का? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि वुडवर्थ। वुडवर्थ साहब का भी मनोविज्ञान में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, तो ध्यान रखिएगा। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का कथन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्या है? संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्रो एंड क्रो साहब के अनुसार क्या है? देखिए, अभी तो फिलहाल वुडवर्थ साहब के पढ़ रहे थे कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अब क्रो एंड क्रो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है। संवेग क्या है? गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा, कल्याण के लिए कार्य करता है। क्या करता है? व्यक्ति के संतोष के लिए, सुरक्षा के लिए और कल्याण के लिए काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 पे आते हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कारक सम्मिलित है? ठीक है, मतलब कि भाषा के जब बच्चा विकास होता है, भाषा का विकास हो रहा है, बच्चा सब कुछ पढ़ चुके हैं लेक्चरों में, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का, तो उसमें क्या क्या काम करता है? बुद्धि और उसका स्वास्थ्य काम करता है, परिपक्वता, यौन विभेद, सामाजिक आर्थिक स्थिति, हकलाना, पारिवारिक संबंध। ठीक है, तो प्रभाव डालने की बात हो रही है, या तो ये निगेटिव प्रभाव डालेंगे ये कारक। ठीक है, एक दो तीन चार जो कारक दिए हुए हैं, या तो ये निगेटिव प्रभाव डालेंगे या पॉजिटिव डालेंगे। तो कहने का मतलब प्रभाव तो डालेंगे ही किसी न किसी रूप से। तो फिलहाल जो है उत्तर होगा, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं उस चैप्टर में, सभी चीज़ें जो है, ये बुद्धि हो गई, स्वास्थ्य हो गया, परिपक्वता हो गया, यौन हो गया, यौन विभेद हो गया, सामाजिक आर्थिक स्थिति होगी, हकलाना हो गया, पारिवारिक संबंध हो गया, ये सब जो है बच्चे के इस पे भाषा विकास पे क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, तो एक बार इसमें चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक सम्मिलित हैं। अब देखिए, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भाषा विकास ये है, अब इसमें स्वास्थ्य भी प्रभाव डाल रहा है, बुद्धि भी प्रभाव डाल रही है, यौन विभेद भी, यौन विभेद का मतलब है कि लड़का है कि लड़की है, परिपक्वता भी डाल रहा है, व्यक्ति की विभिन्नता भी डाल रहा है, हकलाना भी डाल रहा है, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी डाल रही है, और पारिवारिक संबंध भी डाल रहा है। ठीक है, तो भाषा का विकास में ये सारे फैक्टर प्रभाव डालते हैं, और सबका डिटेल जो है लेक्चर में दे दिया गया है। जो है डिटेल जानकारी में पढ़ना है तो जाके लेक्चर्स देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 पे आते हैं। जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, ये भाषा का क्या है? अलग परिभाषा है, अलग नहीं है, लगभग मिलता जुलता है, लेकिन जो है अपने हिसाब से किस मनोवैज्ञानिक का ये कथन है? तो चामस्की साहब का है, गार्डनर साहब का है, हेनरी स्वीट साहब का है, या प्लेटो साहब का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि हेनरी स्वीट साहब का है। देखिए, हेनरी स्वीट साहब क्या कहते हैं कि जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। जिन व्यक्ति ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा का मूक या अध्वनात्मक बातचीत है। विचार आत्मा का
मूक या अध्वनात्मक बातचीत है, पर जब वह ध्वनात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, सबका, हर मनोवैज्ञानिक का अलग परिभाषा है और ये अपने अपने हिसाब से काफ़ी रिसर्च के बाद देते हैं, तो जो है क्या होता है, थोड़ा महत्व रखता है। गार्डनर के अनुसार क्या है कि विचारों के व्यक्ति के लिए ध्वनियों का ध्वनि प्रतीकों का को भाषा कहते हैं। ठीक है, विचारों के व्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीकों को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 28 पे आते हैं। बच्चों के भाषाई विकास के लिए आवश्यक प्रविधियां कौन सी हैं? बच्चों की भाषाई विकास के लिए, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों के भाषा विकास का जो है वीडियो लेक्चर अपलोड है, जो भी बहनें नहीं देखी हैं जाके कृपया करके देखिए। ठीक है, अच्छा एक और बात है, जिन बहनों का इंग्लिश कमज़ोर है, गणित कमज़ोर है, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, उनके लिए जो मुख्य सेविका का परीक्षा है बेहद ही जो है क्या है, ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है अपने करियर को सेटल करने के लिए, मतलब कि एक अच्छे पोजीशन में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें इन सब विषयों को नहीं रखा गया है, थ्योरेटिकल विषय हैं और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हल्का सा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अटैच में रहते हैं, तो आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने करियर को जो है क्या कर सकते हैं, एक जो है स्टेबल पोजीशन पे ला सकते हैं। तो अब देखिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं कि बच्चों के भाषा विकास के लिए आवश्यक प्रविधियाँ कौन सी है? अनुकरण मतलब कि दूसरों से सीखना और वार्तालाप करना, बातचीत करना, प्रश्न उत्तर करना, प्रश्न पूछना और जो है वहाँ से बड़ों से उत्तर मिलना, खेल खेलना और कहानी सुनना। तो आप देख चुके हैं भाषा विकास में कि ये सभी जो है प्रविधियाँ क्या हैं, आवश्यक हैं। तो ये सभी उत्तर हो जाएगा, इसमें डी पार्ट हो जाएगा। बच्चों के भाषाई विकास के लिए आवश्यक प्रविधियाँ निम्नवत हैं। भाषा की प्रविधियाँ जो है अनुकरण करना, वार्तालाप करना, प्रश्नोत्तर, कहानी सुनना, खेल खेलना, ये सब सभी जो है सभी चीज़ों से, सभी विधियों से बच्चा जो है भाषा का विकास करता है। आगे बढ़ते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत ना होकर क्या है, चक्राकार है? विकास लंबवत ना होकर क्या है, चक्राकार है, इसकी बात हो रही है। ये पूछ रहे हैं कि किस जो है सिद्धांत के अनुसार बात हो रही है। तो एकीकरण का सिद्धांत, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत या परिमार्जितता का सिद्धांत। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा डिटेल जानकारी लेते हैं। वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत ना होकर क्या है, चक्राकार होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये सिद्धांत को भी याद रखना है और सिद्धांत जो है मैक्सिमम नाम से क्लियर हो जाते हैं। फिलहाल जो है नाम से क्लियर हो रहा है कि वर्तुलाकार मतलब क्या होगा, वृत्त के आकार का होगा। इस सिद्धांत के अनुसार बालक एक समान गति से सीधा चलकर अपने विकास को प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्वता और स्थायी बनाने के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, लगातार जो है सीधी रेखा में विकास नहीं होती है, थोड़ा पीछे हटता है, फिर आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, आगे बढ़ता है, जो है क्या करता है, वृत्त का रूप लेता है जो है उनका उसका विकास। ठीक है, क्योंकि देखिए हर बच्चे का विकास का लेवल अलग है, विकास का लेवल भिन्न है, हर बच्चा अपने अपने तरीके से विकास करता है। तो इसके उसके विकास के हिसाब से सिद्धांतों को कई तरीकों से बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो उसमें एक वर्तुलाकार भी सिद्धांत है जो है एक जो है वृत्त में या चक्राकार जो है बच्चा क्या करता है, विकास करता है। बाल्यावस्था के दौरान विकास किस तरह से होता है? असंबद्ध और अनियमित होता है, मिश्रित और बहुस्तरीय होता है, एक रूप होता है या परिमाणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मिश्रित और बहुस्तरीय होता है। देखिए जब हम लोग विकास चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देख चुके हैं कि बच्चा कई चीज़ों का विकास करता है, एक साथ करता है। जैसे वृद्धि, जैसे शारीरिक विकास करता है, मोटर विकास करता है, भावनात्मक विकास करता है, भाषा का विकास करता है, सामाजिक विकास करता है, संज्ञानात्मक विकास करता है। तो विकास तो क्या है, मिश्रित है। विकास तो क्या है, मिश्रित है। बहुत चीज़ों का विकास होता है, एक ही चीज़ों का विकास तो होता नहीं बच्चों में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बच्चा जो है, बाल्यावस्था की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था की बात हो रही है। बच्चा जो है बहुस्तरीय, मतलब कि एक स्तर से विकास नहीं करता है, कई स्टेजेज में आके विकास करता है। और हर हर जो है टॉपिक में हम स्टेज बताए हैं कि ये स्टेज होता है, वो स्टेज होता है, और जो है उस स्टेज में आके विकास करता है। तो बाल्यावस्था लगभग 6 से 12 की बात हो रही है। बालक के व्यक्तित्व के निर्माण का अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का विकास बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। इसकी डिटेल जानकारी हम दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 31 पे आते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास,
प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जो है जो भी ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता है, उसका शारीरिक विकास है, उसमें क्या आती है, परिपक्वता धीरे धीरे आती जाती है। पहले से वो ज़्यादा जो है प्रौढ़ होता है अपने विकास में और परिपक्व होता है। देखिए प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियाँ परिवर्तित होती रहती हैं। ये वाटसन साहब कहे हैं या जॉन लॉक साहब कहे हैं, सुरेंद्र साहब कहे हैं या गुडएनफ साहब कहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सुरेंद्र साहब कहे हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल जानकारी लेते हैं, अन्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सुरेंद्र के अनुसार जैसे जैसे शिशु जो है प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। जॉन लॉक साहब क्या कहते हैं कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। ध्यान रखिएगा, कोरे कागज बताए हैं किसको, नवजात शिशु के माइंड को। कोरा कागज मतलब कि खाली पन्ना, गाना भी सुने होंगे कि दिल था मेरा कोरा कागज, नाम लिख दिया मैंने तेरा, ऐसा कुछ गाना है। तो कहने का मतलब ये है कि कोरा कागज मतलब कि एकदम खाली पन्ना है, उसमें जो है कुछ भी जैसी चीज़ आप लिखना चाहते हैं वैसी चीज़ लिख सकते हैं। नवजात साहब कहते हैं, नवजात शिशु के अंदर, और नवजात शिशु में उसी तरह से विकास होता है जिस तरह से उसका समाज होता है, उसके माँ बाप होते हैं, उसका स्कूल होता है। क्यों? क्योंकि सच बात है कि नवजात का जो है मस्तिष्क क्या होता है, कोरा कागज होता है। ठीक है, चलिए, गुड एनफ के अनुसार जो है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति जितना जीवन भर में विकास करता है, मस्तिष्क की बात हो रही है, मानसिक विकास की बात हो रही है, उसका जो है 3 वर्ष में ही आधा 50% विकास हो जाता है, 50% बाद में होता है। ये कौन कहते हैं? गुड एनफ साहब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 32 पे आते हैं। किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये टीनेज होता है, उनको टीनेजर बोला जाता है, विरोध की अवस्था होती है, उलझन की अवस्था होती है, इनमें से सभी। तो आप पढ़ चुके हैं इनमें सभी, और थोड़ा डिटेल जानकारी देंगे इसमें, इस प्रश्न में। ठीक है, थोड़ा जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो देखिए, जो किशोरावस्था होती है यानी कि जो 12-13 से लेकर 18-19 वर्ष की आयु होती है, उसके संबंध में निम्नलिखित है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन मतलब कल्पनाओं से भरी चिंतन होता है, और इसमें जो है व्यक्ति जो है अपने भौतिक चीज़ों से हट के सोचता है। ठीक है, व्यक्ति मतलब कि जो बच्चा है, किशोर है, संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि जो है इसमें जो है हार्मोनल सेक्रेशन होता है, जो बच्चे में चेंजिंग आती है, इंटरनल एक्सटर्नल जो चेंजिंग आती है, उसको बच्चा जो है एडजस्ट करने में एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए जो है उसके अंदर संघर्ष और तूफान होता है। ठीक है, विरोध की भावना का विकास होता है, उसको जो भी कहा जाएगा उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, भले सामने से ना करे, अंदर ही अंदर करे, लेकिन वो जब तूफान की अवस्था में तो विरोध करेगा। सबसे कठिन समय होता है जब ये होगा, तो कठिन समय हो ही जाएगा। अच्छा, सुनहरा समय भी होता है। कुछ लोग कहेंगे सुनहरा समय क्यों हो गया भैया? तो सुनहरा समय बता रहा हूँ क्यों हो गया। देखिए, बच्चा सुनहरा समय इसलिए होता है कि बच्चा जो है बाल्यावस्था से निकल के किशोरावस्था में आता है, वो जो है शरीर से हिष्ट पुष्ट होता है, और अब समाज को नए तरीके से देखता है, समाज को जो है थोड़ा और परिपक्व तरीके से देखता है, थोड़ा उसका सामाजिकरण बढ़ जाता है, और मतलब क्या होता है, नई दुनिया को एक नए सोच से तो देखने की कोशिश करता है, इसलिए जो है सुनहरा समय होता है। ठीक है, कंपटीशन की दुनिया में भी आगे आता है वो, उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं सारे किशोरावस्था में, तो जो भी वहाँ लेक्चर ले चुके हैं उनको एकदम बेहद आसान लग रहा होगा। ठीक है, अपराध की प्रवृत्तियां का विकास की अवस्था होती है। देखिए, जब तूफान की अवस्था होती है, विरोधाभास की अवस्था होती है, ध्यान रखिएगा, तूफान की अवस्था होती है, विरोधाभास की अवस्था होती है, इससे जो है अपराध की प्रवृत्तियां जनरेट होती है। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था के बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको क्या करना है, आपको समझा बुझा के उसके इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है कि देखो तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर समझाएंगे नहीं तो बच्चा जो है क्या हो जाएगा, अपने ही तूफान की अवस्था से गुजर रहा है, उलझन की अवस्था से गुजर रहा है, कुछ ना कुछ आपराधिक प्रवृत्तियों में क्या हो जाएगा, लिप्त हो जाएगा। टीनेज कहा जाता है इस उम्र को, उलझन की अवस्था होती है। ठीक है, बता चुके हैं। चलिए, सब कुछ जो है इसका मुख्य कारण है जो इंटरनल हार्मोनल चेंज होता है, वही होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 33 पे आते हैं
किस उम्र में मानसिक विकास की अवस्था अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है? ध्यान रखिएगा, अपनी चरम सीमा तक जो है पहुंच जाती है मानसिक विकास की अवस्था 18 से 20 वर्ष में, 20 से 21 वर्ष में, 15 से 20 वर्ष में, 12 से 18 वर्ष में। ठीक है, देखिए यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि अब बच्चा कुछ कुछ बच्चा का दिमाग बढ़ेगा ही नहीं। देखिए दिमाग का जो साइज है उसकी बात हो रही है, और थोड़ा और जो है गेन करने की क्षमता है उसकी बात हो रही है। जो तेजी से उसके बाद जो है ज्ञान तो लेगा ही लेगा, तो जीवन भर कुछ ना कुछ कौशल सीखता है, लेकिन जो दिमाग की मानसिक क्षमता है उसकी बात हो रही है, ग्रहण करने की क्षमता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उर्वल साहब के अनुसार मानसिक विकास जो है 15 से 20 वर्षों में होता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। उर्वल साहब कहते हैं कि आयु की अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाती है। इस समय में होने वाले मानसिक विकास का विवरण निम्नवत है। ठीक है, अब देखिए निम्नवत है, मानसिक विकास में क्या होती है? रुचियों की विविधता, तर्क, भाषा का अधिकार, कल्पना, बुद्धि की अधिकतम विकास, चिंतन, स्मृति और मानसिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये सब चीज़ देख चुके हैं कि मानसिक विकास में क्या आता है? मानसिक स्वतंत्रता भी होती है। स्मृति मतलब कि जो पुरानी चीज़ें है उसको फिर से याद करना, रिमाइंड करना, चिंतन करने की क्षमता बढ़ जाती है। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। कल्पना करने की क्षमता होती है। भाषा का पर अधिकार हो जाता है। भाषा पर मतलब कि भाषा पर जो है कमांड होने लगता है। तर्क करने की क्षमता हो जाती है, और रुचियों में विविधता आती है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, जो है किशोरावस्था में आ जाती है कि हमें किस क्षेत्र में अपना करियर क्या करना है, सेटल करना है, बनाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 34 पे आते हैं। विचारों की अनुक्रमणीयता का संबंध जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है? देखिए जीन पियाजे साहब के बारे में डिटेल जानकारी पढ़ चुके हैं। उसमें जो है ये पहली अवस्था थी, ठीक है, उसके बाद ये दूसरी अवस्था थी, ये तीसरी अवस्था थी, ये चौथी अवस्था थी। सबको जो है उम्र के हिसाब से चारों को याद रखना है और डिटेल जानकारी रखनी है। जीन पियाजे से बहुत महत्व रखते हैं। तो विचारों की अनुक्रमणीयता का संबंध जीन पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत से, तो वो है ये है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है। देखिए जो विचारों की अनुक्रमणीयता का आत्म केंद्रीकरण अनुकरण है, ठीक है, वो क्या है बताइए? असंगत आकस्मिक तर्कणा। ठीक है, क्या है? आत्म केंद्रित माने कि अपने पर केंद्रित होकर बच्चा जो है करता है। अनुकरण जो है, अनुकरण मतलब कि दूसरे से सीखता है। असंगत आकस्मिक तर्कणा करता है। असंगत मतलब ऐसी तर्कणा करेगा जो संगत नहीं है, असंगत है, क्योंकि वो तो बच्चा है भाई, अभी 2 से 7 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा का संबंध जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से सोपान पूर्व संक्रियात्मक जो है अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष के संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, संवेगात्मक किस पे आते हैं? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मतलब कि जो बच्चे में संवेग होता है उसका विकास करने वाले कारक कौन कौन से हैं? थकान, शिक्षक, वातावरण, इसमें सभी। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे के संवेग को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें कंट्रोल करने में कौन कौन से थे? परिवार था, उसका स्कूल था, समाज था, सभी थे। तो कहने का मतलब ये है, और उसका जो है शारीरिक मानसिक क्षमता भी थी। तो शारीरिक मानसिक क्षमता जो है थकान से डिस्टर्ब हो जाएगी। शिक्षक जो है उसके क्या करेंगे? उसके जो है संवेग में क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वातावरण में समाज आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, बस एक तरह से आप समझिए कि रिवीजन ही कर रहे हैं, और रिवीजन बेहद जरूरी है। विकास के विभिन्न चरणों में होने वाले संवेगात्मक विकास को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिन पर नियंत्रण स्थापित करके संवेगशीलता को सही दिशा निर्देशन किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जिन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है संवेगों पर, ठीक है, और स्थापित करके संवेगशीलता को सही दिशा का निर्देशन दिया जा सकता है। देखिए प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? थकान है, वातावरण है, मानसिक क्षमता है। ठीक है, मानसिक क्षमता सबका अलग अलग है। ठीक है, शिक्षक वर्ग है, सामाजिक स्वीकृति है, स्कूल है, परिवार है। तो देखिए वातावरण में लगभग सभी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें डिटेल जानकारी पढ़नी है। एक एक एलिमेंट को जो है पढ़ना है, अलग तरीके से पढ़ना। सारे एलिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, तत्व पढ़ चुके हैं, कौन कैसे कैसे संवेगों पर असर डाल रहे थे। तो जो है संज्ञानात्मक विकास में जाकर इसको थोड़ा देख लीजिएगा अगर नहीं पढ़ी है तो। 36 पे आते हैं कि मैकडूगल ने कुल कितने संवेगों का उल्लेख किया है। देखिए ये भले लग रहा है कि बड़ा है, ऐसा प्रश्न आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है,
ये टेट सीटेट यूपी टेट जो भी है सब में कई बार आ चुका है, डायरेक्ट प्रश्न आया है। ठीक है, कभी कभी तो ये भी प्रश्न आ चुका है कि मैकडूगल में संवेगों में जो संवेग जो दिए हुए हैं 14 संवेग, उत्तर दिया कि 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, तो 14 संवेग है मैकडूगल के। ये 3 दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा संवेग नहीं है, तो इन पर भी ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप में इतना डिटेल जानकारी नहीं आएगी, हमें जो पूरा विश्वास लग रहा है। बस आप इतना याद कर लिए कि मैकडूगल साहब जो है कितने संवेगों की बात किए हैं, तो ध्यान रखिएगा 14 संवेगों की बात किए हैं। अब देखिए संवेग के बारे में डिटेल जानकारी यहीं से मिल जाएगी कि संवेग क्या क्या होते हैं। भय माने कि डर होता है, क्रोध होता है, गुस्सा, घृणा, दूसरे से देख के जलना, वात्सल्य होता है, संरचनात्मक भावना होती है, मतलब कि संरचनात्मक मतलब कि कुछ बनाने की क्षमता होती है, उसको बात कर रहे हैं। कामुकता, कामुकता मतलब कि सेक्सुअल क्या होते हैं जिसमें मतलब कि अट्रैक्शन कर सकते हैं, या जो सेक्स पावर होता है उसकी बात हो रही है। आश्चर्य की बात हो रही है, मतलब कि आश्चर्य जानते ही हैं। आत्महीनता, अपने आप से घृणा करना। श्रेष्ठता की भावना, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ समझना। एकाकीपन मतलब कि अकेले रहने की भावना। भूख, स्वामित्व की भावना, स्वामित्व मतलब कि मालिक बनने की भावना। विषाद, विषाद का जड़ मतलब झगड़ा फसाद। अमोद मतलब कि प्रेम, ये सब चीज़ें ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि सारी चीज़ें जो है मैकडूगल के हिसाब से ये सब संवेग हैं, और मैकडूगल साहब के हिसाब से 14 संवेग हैं। इसको जो है एकदम याद रखना है। ठीक है, ये 14 संवेग डिटेल दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा और एकदम कान खोल कर सुन लीजिए कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 37 पे आते हैं। अंतःप्रज्ञ चिंतन काल का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था से है? अंतःप्रज्ञ चिंतन काल का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था से है? मूर्त से है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, या अमूर्त संक्रियात्मक? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है। इसको देख लेते हैं। अंतःप्रज्ञ चिंतन काल का पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है। ठीक है, किससे है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ध्यान लीजिएगा, अब देखिए दो चीज़ें उसमें दो बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है, पूर्व संकल्पात्मक काल माने 2 से 4 वर्ष का, उसमें भाषा का विकास होता है, खोज करने की अवधि होती है, अनुकरण और खेल होता है। अंतःप्रज्ञ चिंतन काल 4 से 7 वर्ष का होता है, इसमें जो है भाषा आत्मकेंद्रित होती है और सामाजिक होती है। ठीक है, तो फिलहाल जो है आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो है अंतःप्रज्ञ चिंतन काल का संबंध जो है किससे है? तो है बी, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है। ये वाला चैप्टर जो है जीन पियाजे वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। ठीक है, थारपे और गोलमीदे के अनुसार संभावित विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कितने चरणों में पूरा होता है? ठीक है, थारपे और गोली मोरे के अनुसार संभावित विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कितने चरणों में होता है? तो 2 चरणों में होता है, कि 3 में, 4 में, कि 5 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 4 में। तो गोल व एवं, ठीक है, गोल एवं थारपे एवं गोलमीदे 1981 के अनुसार जेडीपी का प्रक्रिया 4 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, अब देखिए अधिक जानकार द्वारा सहायता प्रदान करना। सबका जो है विकास करने का जो है कंसेप्ट अलग है हर मनोवैज्ञानिक का, और सबके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना है, आपको बार बार पढ़ लेना है। 3 से 4 बार पढ़ेंगे, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। बस लेकिन आपको रिवीजन करना है, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। घबरा के भागने से कुछ भी नहीं होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहीं से जो प्रश्न बनेंगे, जिनका मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, यहीं से जो प्रश्न बनेंगे और आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, तो आप जो है कि एग्जाम में या कंपटीशन में क्या रह जाएंगे? पीछे रह जाएंगी, क्योंकि एक एक नंबर का खेल है एग्जाम। ठीक है, कंपटीशन क्या है? एक एक नंबर का खेल है। कोई भी कमज़ोर नहीं है, बस रिवीजन की बात है, अभ्यास की बात है, कोर्स को पूरा करने की बात है। ठीक है, जो उस पर थोड़ा ध्यान दे देगा, उसकी जो है जीवन क्या होगा? सुधर जाएगा। नहीं तो फिर से आपको फिर से वही एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से जो है फिर से कंपटीशन में आना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अपने आप को स्वयं की सहायता कर देना, अपने आप की भी सहायता करना, अभ्यास द्वारा स्वचालित क्रिया करना, मतलब अभ्यास द्वारा जो है क्या करना? उसको जो है रिवीजन करना, और अस्वचालित क्रियाओं को, चरणों को पुनरावृत्ति करना। जो चीज़ नहीं याद हो पा रही हैं, नहीं अस्वचालित हैं, उसको जो है क्या करना? पुनरावृत्ति करना। आगे बढ़ते हैं, 39 पे आते हैं।
कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है? मानव विकास के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास या प्रौद्योगिकी विकास। ध्यान रखिएगा, हम लोग सब विकास पढ़े लेकिन ये विकास पढ़े नहीं, ये नहीं पढ़े, तो यही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो विकास के प्रमुख आयाम जो होते हैं वो क्या है? शारीरिक विकास है, भाषात्मक विकास है, नैतिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है और सामाजिक विकास है। सब विकासों की डिटेल जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक एक टॉपिक को कवर किया गया है, जाकर पढ़ लीजिएगा। और सब पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रौद्योगिकी विकास नहीं होता है किसमें? विकास के प्रमुख आयामों में। आगे बढ़ते हैं। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बताइए कैसा सेशन लग रहा है, पहले इतना तो बता ही सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सब्सक्राइब करिए, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। 40वीं बात है, विकास एक तरह की क्या है? परिवर्तन है, जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताओं, क्षमताओं का विकास होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? विकास एक तरह का क्या है? परिवर्तन है, और बिल्कुल परिवर्तन है, बिना परिवर्तन का विकास नहीं हो सकता। अब विकास दोनों तरह का होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो आप हमेशा आदमी पॉजिटिव सोचता है, तो पॉजिटिव मतलब क्या? विकास, आपको परिवर्तन करना है तो आपकी कौशल क्षमता में, अपने जो है, जो भी आपके कौशल है, जिस क्षेत्र में आपका कौशल है, उसमें जो है बार बार जब चीज़ों को सीखते हैं, तो नई चीज़ें सीखते हैं। जब नई चीज़ें सीखते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप में परिवर्तन करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन क्या है? परिवर्तन तो है, ठीक है। तो जिसमें बच्चों में नवीन विशेषता और क्षमताओं का विकास होता है, नई विशेषताओं का और क्षमताओं का क्या होता है? विकास होता है। इस कथन को किसने कहा है? तो सेल साहब का है, मुनरो साहब का है, हरलाक साहब का है, वाटसन साहब का है। तो ये सेल साहब का है, ठीक है। तो देखिए, सेल साहब के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है, जिसमें बच्चों में नवीन विशेषताएं एवं क्षमताओं का विकास होता है। बच्चों की बात करें, बच्चों में नई नई चीज़ें आती हैं। बाकी बड़े लोग तो थोड़ा सा जिन चीज़ों को जान लेते हैं, उनकी पुनरावृत्ति भी करते हैं। वाटसन की विकास की अवस्था इस तरह से है, दर्शाया गया है। पहले भ्रूण से होता है। देखिए, विकास में हम बता चुके हैं, मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। मात्रात्मक में क्या है कि लंबाई चौड़ाई का बढ़ना, वजन का घटना बढ़ना है, ठीक है। और गुणात्मक में क्या है? मानसिक विकास और शरीर का विकास दोनों है, ठीक है। तो मानसिक विकास में उसका कौशल का विकास, बुद्धि का विकास, हर चीज़ें सब सम्मिलित है। तो ये सब चीज़ें जो है बार बार बताया जा चुका है। उसके बाद भ्रूण से क्या होता है? शिशु होता है, उसके बाद बालक होता है, उसके बाद किशोर होता है, ये चीज़ें जानते हैं। फिर युवक होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर क्या होता है? वृद्ध होता है। ध्यान रखिएगा। लोग कहेंगे वृद्ध अवस्था में क्या विकास होता है? कुछ ना कुछ जो है आदमी सीखता रहता है, भले धीमे गति से सीखे, लेकिन सीखता जरूर है। ये विकास की यात्रा है किसके हिसाब से? इसके हिसाब से, सेल साहब के हिसाब से। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नमस्कार, जय हिंद।